Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning here biology. It is more than a subject. This session is for class 11th and we have completed the animal kingdom. Animal kingdom chapter complete हो गया है. But I am just planning to give you the revision of this lesson. आपको quick revision मैं दे दूँ, ठीक है, जिससे आप जो है जल्दी से आपके जितने भी फाइल जितने भी क्लासेस पढ़े हैं, जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े हैं, वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है. तो ये क्विक रिवीजन होगा, इसमें मैं कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपको नहीं पढ़ाऊंगा. हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन इफ़ यू आई विल गेट योर द कमेंट्स. अगर आपको आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि येस सर दिस टॉपिक वी वांट दिस टॉपिक शुड बी टीच अगेन, देन आई विल ब्रिंग यू दैट सेशन. वो सेशन में फिर से लेके आऊँगा. लेकिन दिस इज़ ओनली रिवीजन, ये रिवीजन है तो बहुत क्विक रिवीजन होगा. ओनली जस्ट यू विल रिकॉल एवरीथिंग. आपको जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चार्ज हो जाएंगे फिर से, ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे और जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं. देखो एनिमल किंगडम वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एनिमल किंगडम, व्हाई देयर इज अ मोर वैरायटी इन द एनिमल देन द प्लांट, ठीक है. तो वी हैव क्लासीफाई द प्लांट. हाउ वी हैव क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया. सेम एज वी कैन टेक अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द एनिमल. एनिमल को भी हम क्लासीफाई करने के लिए वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट क्राइटेरिया. बहुत सारे क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्राइटेरिया वी कैन क्लासीफाई द एनिमल बिकॉज एंड वेन एवर वी आर सेलेक्टिंग द क्राइटेरिया शुड बी कॉमन. मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरिया ले सकते हैं जिसमें जो कॉमन बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को, ठीक है. जैसे मान लो अगर आपने हैबिटेट ले लिया, if you have taken the habitat as a criteria, then what will happen on the basis of the habitat you cannot classify the animal properly. Why? Suppose you have taken the habitat aquatic, आपने aquatic habitat ले लिया. अब aquatic habitat अगर ले लिया तो aquatic habitat में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं they are dissimilar to each other, they don't resemble the character. एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक रिसेंबल नहीं करते, सिमिलरिटी शो नहीं करते. एंड देन यू विल क्लासीफाई द डिफरेंट एनिमल्स इन द सेम क्लास, हैबिटेट में क्लासीफाई कर दोगे. तो इस तरह से वॉट एवर क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू सेलेक्ट, दोज क्राइटेरिया शुड डिवाइड द डिफरेंट एनिमल्स एंड दे शुड रिसेंबल, दे शुड जस्ट क्लासीफाई द सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल्स टुगेदर. क्लियर. तो उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है. कोई भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ पे मिस अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए, मिस क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए. क्लियर. तो वॉट एवर ग्रुपिंग वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट शुड बी प्रॉपर एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया. तो लेट्स सी व्हाट आर दोज क्राइटेरिया, ठीक है. हाउ द एनिमल्स आर क्लासीफाइड. तो मैंने कई सारे क्राइटेरिया आपको बता रखे हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी अ 2 or 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एज सेलुलर लेवल. सपोज द एनिमल्स आर देयर एंड दे आर हैविंग ओनली सेल्स. आपने जूनियर क्लास में ही पढ़ा है कि सबसे पहले सेल्स होती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये आपने एकदम अच्छे से पढ़ रखा है. सेम थिंग इज इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यू एनिमल्स हैव सेल्स बट दे डोंट हैव टिश्यू. सेल्स तो होते हैं लेकिन वो ग्रुप बना के टिश्यू नहीं परफॉर्म कर सकते, मतलब टिश्यू नहीं बना सकते, ठीक है. सेकेंड ग्रुप होता है वेयर द टिश्यूज आर प्रेजेंट बट दे कैन नॉट ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन, जो ऑर्गन नहीं बना सकते. फिर नेक्स्ट में ऑर्गन्स होते हैं लेकिन प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है. तो कितने लेवल में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 4 लेवल पे. सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. क्लियर हो गया. तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. अब देखो कोई भी एनिमल होगा तो इन चारों लेवल की ना किसी लेवल में तो आएगा ना, ठीक है. क्लियर है. सिमेट्री, देर आर सिमेट्री मीन्स क्या, इफ़ यू आर गोइंग टू डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 इक्वल हाल, ठीक है, फ्रॉम 1 प्लेन और फ्रॉम मोर देन 1 प्लेन, देन दैट इज नोन एज सिमेट्री. उसी को क्या बुलाते हैं हम, सिमेट्री बुलाते हैं. एंड ऐसे एनिमल्स को सिमेट्रिकल एनिमल्स बुलाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्यू एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल, जिनको हम 2 इक्वल हाल में डिवाइड नहीं कर सकते. तो आपको मैंने बता रखा है इफ़ यू आर हैविंग एनी टर्म इन द बायोलॉजी एंड इफ़ यू फाइंड ए लेटर बिफोर दैट टर्म, जैसे ए सिमेट्री, तो इसका मतलब क्या होता है कि देर इज़ नो सिमेट्री, ठीक है. तो ए मतलब यहाँ पे याद रखना अब्सेंट. आप जैसे क्लास में अटेंडेंस लगाते हो ना, ए पी, ठीक है. तो पी फॉर प्रेजेंट एंड ए फॉर अब्सेंट. तो बायोलॉजी में पी मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है. ए मतलब अब्सेंट, मतलब वो कैरेक्टर नहीं है. 90% केसेस में दिस थिंग अप्लाई.
अब बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जहाँ पे ए लिखा होता है, इसका मतलब वो चीज़ ऐसा नहीं कि है ही नहीं। जैसे ए सेक्सुअल, तो एक ही सेक्स है, मतलब सेक्सेस नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जहाँ वेयर यू विल हैव द ए वर्ड। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री इज नॉट देयर। बाइलेटरल सिमेट्री, यू कैन डिवाइड एनिमल इन टू इक्वल हाल फ्रॉम अ सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन से अगर आपने दो इक्वल हाल में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, देन सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। एंड इफ यू कैन डिवाइड द एनिमल इन टू इक्वल हाल फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, देन दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री को क्या बुलाते हैं हम? रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? तो सिमेट्री के बेसिस पे कितने टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं? 3, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। देन जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होती हैं पहले ये समझ लो। जर्म लेयर्स, जैसे वेन एवर द जाइगोट इज डेवलप, जाइगोट जब डेवलप होता है, ठीक है, तो इन द जाइगोट द सेल्स आर देयर, सेल्स डिवाइड एंड दे फॉर्म फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर्स बना लेते हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, दीज 3 जर्म लेयर आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द सेल्स एंड द ऑर्गन, टिश्यूज, एवरीथिंग। ठीक है, लाइक एज आवर स्किन इज डेवलप बाई एक्टोडर्म, हमारी जो स्किन है वो एक्टोडर्म डेवलप करती है। तो दीज सेल्स आर नोन एज, दीज लेयर्स आर नोन एज जर्म लेयर। तो नाम से ही पता लग रहा है जर्म लेयर जो किसी चीज़ में जर्मिनेट करेंगी। तो कितनी जर्म लेयर होती हैं? 3, एक्टो, एंडो और मेसो। ठीक है, अगर ये तीनों जर्म लेयर हैं 3, तो 3 को क्या बुलाते हैं? ट्राई। तो ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक बुलाते हैं। ठीक है, और अगर 3 में से 2 हैं, एक्टो और एंडो, मेसो नहीं है, तो इसको बुलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर 2 टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सीलोम, सीलोम इज़ अ बॉडी कैविटी, इट इज़ नॉट अ कैविटी, हॉलो कैविटी नहीं है। जैसे अगर कोई चीज़ मतलब हॉलो पाइप है तो दैट इज़ नॉट सीलोम, वो सीलोम नहीं है। In the body of higher animals there is a particular space in the body, जैसे heart is situated in a particular cavity, lung is situated in a thoracic cavity, same as the animals those are having body cavity where the internal organs are located, that is known as coelom. तो on the basis of coelom again 3 type of animals, एसीलोमेट। अब बताओ एसीलोमेट का मतलब क्या हो गया? सीलोम नहीं होगी। सीडोसीलोमेट का मतलब क्या हो गया? आपने पढ़ा है सीडोपोडिया, फॉल्स। ठीक है, इफ द सीलोम इज नॉट डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, दैट इज नोन एज फॉल्स सीलोम। एंड इफ द ट्रू सीलोम इज देयर, दैट इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। हमेशा याद रखना सीलोम कौन सी लेयर से डिराइव होती है? मेसोडर्म से। अगर वो मेसोडर्म से डिराइव नहीं हुई तब भी, मतलब है तो लेकिन मेसोडर्म से डिराइव नहीं हुई, देन दैट इज नोन एज फॉल्स सीलोम, सीडोसीलोम। ठीक है, और अगर वो किससे डिराइव हो रही है? मेसोडर्म से, देन दैट इज नोन एज ट्रू सीलोम, दैट इज नोन एज सीलोमेट। क्लियर? सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आर फाउंड ओनली ऑन फ्यू एनिमल्स। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जो स्किन होती है उस पर, जैसे अर्थवॉर्म को देखा होगा आपने, अर्थवॉर्म पढ़ा भी है, देखा क्या है, पढ़ भी लिया है आपने, ये तो रिवीजन है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में यू हैव ऑब्जर्व, यू हैव स्टडीड अबाउट द सेगमेंटेशन। नोटोकॉल्ड, नोटोकॉल्ड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट सेपरेट द एलिमेंट्री कैनाल विद द डॉर्सल नर्व कॉर्ड। दोनों के बीच में एक सेपरेटिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम एनिमल्स को कॉर्डेट बुलाते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी प्लान। बॉडी प्लान 2 तरह का होता है। एक बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या हो गया कि आप जिस पर्टिकुलर वे से, जिस पर्टिकुलर मतलब आप ओपनिंग से एंटर कर रहे हो, विद थ्रू द सेम ओपनिंग यू आर कमिंग आउट। ठीक है, जैसे अगर मान लो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वेयर देर इज नो सेपरेशन इन द माउथ एंड द एनस, द फूड इज टेकन बाय द माउथ एंड द वेस्ट मटेरियल इज आल्सो कम आउट थ्रू द माउथ, थ्रू द सेम माउथ, तो दैट इज नोन एज ब्लाइंड सैक प्लान। लेकिन अगर मान लो कुछ एनिमल्स ऐसे, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में वी आर हैविंग माउथ एंड द एनस, तो माउथ के थ्रू फूड एंटर करता है और एनस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है दैट कम्स आउट, तो इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। This system is known as tube within tube. So there are 2 body plan, that is blind sac plan and another tube within tube. Circulatory system may be of 2 type if present. बहुत सारे एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो 2 टाइप के होता है, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होगा, जैसे मेरे दोनों फिंगर्स को देखो, ये ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं और ये ऐसे हो गए, देखो, तो ये ओपन है। ठीक है, दे आर नॉट क्लोज। लेकिन अगर ये देखो इस तरह से, ये क्या हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। समझ में आया? तो वट एवर ब्लड इज फ्लोइंग दैट इज फ्लोइंग थ्रू द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
और अगर ऐसे हो गया, इस दोनों एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड आके ऐसे पोर हो जाएगा, मतलब ऐसे मतलब यहाँ से सेक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वही मैंने सारी चीज़ें देखो मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूँ। ये सारी सब कुछ सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर हो गया, कितने टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेशन हो गया, नोटोकॉर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो फाइलम लिया था हमने वो पोरीफेरा लिया था, ठीक है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, तो पोरीफेरा में दो पोर्स होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ठीक है। एंड दैट्स वाई दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, याद रखना। और ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर करता है, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर हो जाता है। दे आर सेसाइल, स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्ट जरूर करना, ठीक है। जैसे पोरीफेरा है तो वाई दे आर नोन एज पोरीफेरा, पोर्स की वजह से, दैट्स वाई दे आर नोन एज, कॉमनली दे आर नोन एज स्पॉन्ज। क्लियर। एंड दे आर हैविंग टू टाइप ऑफ पोर्स, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। क्लियर। एंड थ्रू द ऑस्टिया व्हाट हैपेंस एंड थ्रू द ऑस्कुलम व्हाट हैपेंस, आस्क बाय योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर। आस्क टू योरसेल्फ, कि अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप आराम से कैरेक्टरिस्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। सेसाइल होते हैं तो हाउ डू दे टेक फूड, फूड कैसे लेंगे, थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम, इनके बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और उससे फूड को कैप्चर कर लेते हैं। इनके पास स्पॉन्जोसील में कुछ सेल्स लगी होती है जिनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स, जिसमें फ्लैजिला लगी होती है, विच ट्रैप द प्रे, वो जो फूड होता है उसको ट्रैप कर लेता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के बाहर हो जाता है। इनका जो बॉडी होता है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एक्सोस्केलेटन, जो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, कैल्सीफेरस होता है, कैल्शियम का बना होता है, दैट प्रोटेक्ट, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। ये पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस तरह से वाटर एंटर करता है और वाटर बाहर जाता है। ये कॉलर सेल्स हैं जिसमें फ्लैजिला लगी होती है, जिसको कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अब इनके जो मैंने आपको एक जादू दिखाया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में जब एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको जादू बताया था कि आपको अगर फाइलम के जो सीक्वेंस हैं, 9 फाइलम के जो सीक्वेंस है, अगर वो याद हैं तो आप हर एक फाइलम के 4 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकल होते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, यही एनिमल होते हैं जिनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। आपको पता है एनिमल्स आर आइडेंटिफाइड विद देयर सेंस ऑर्गन, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल्स। क्लियर। सो इफ द एनिमल इज देयर एंड दे डोंट हैव सेंस ऑर्गन, इट मीन दैट दे बिलोंग टू द पोरीफेरा स्पंज, स्पंज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। क्लियर। तो ये हो गया पोरीफेरा। नेक्स्ट आ जाओ सीलेंट्रेटा, दैट इज आल्सो नोन एज नाइडेरिया, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम। वाई दे आर नोन एज नाइडेरिया, बिकॉज दे आर हैविंग नेमेटोसाइट्स। इनके पास एक सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं नेमेटोसिस्ट, ठीक है। नेमेटोसिस्ट क्या होती है, इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में कुछ सेल्स लगी होती हैं, वो हंटर की तरह होती है, देख सकते हो। इस पार्ट में हंटर नहीं है और इस पार्ट में हंटर ओपन हो गया है, ठीक है। हंटर सेल्स बोलते हैं इनको। एंड दे कैच द प्रे एंड दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज नाइडोब्लास्ट, चाहे इनको नेमेटोसिस्ट बुलाओ चाहे उसको नाइडोब्लास्ट बुलाओ, तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया, नाइडेरिया। क्लियर है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक नाम पे। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है, हॉलो गट, ठीक है। इनके पास हॉलो गट होती है, तो हॉलो गट है तो सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन ही नाम पड़ गया हॉलो गट से, और ये हो गया सीलेंट्रेटा। क्लियर है। उसके बाद फ्री स्विमर्स होते हैं, अभी आपने पोरीफेरा में पढ़ा था, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेसाइल, बट द सीलेंट्रेट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे रिप्रेजेंट 2 बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। आप देख सकते हो पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है और मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में रिप्रोडक्शन होता है। पॉलिप मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मेडुसा से एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप को। सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है। ऑल एक्वेटिक होते हैं, 2 बेसिक फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा होते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग मतलब ब्लाइंड सैक प्लान होता है, ठीक है। डायरेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। के ऊपर एक पार्ट होता है हाइपोस्टोम, उसी के नीचे माउथ लगा होता है, उसी के थ्रू फूड एंटर करता है, ठीक है। ब्लाइंड सैक प्लान होता है। नेमेटोसिस्ट हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में। क्लियर है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब अब्सेंट होते हैं क्योंकि लोअर टाइप के एनिमल्स हैं। एसेक्सुअल बडिंग आपने 10th में पढ़ रखा है, सेक्सुअल बडिंग के थ्रू होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोनोशियस जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है, मोनोशियस का मतलब होता है कि बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, और डायोशियस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडी।
क्लियर है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस और बाईसेक्सुअल मतलब मोनोशियस। क्लियर। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं और इनके लार्वा फॉर्म को हम प्लेनुला और एफाइरा बोलते हैं। ये बॉडी फॉर्म मैंने बता दिया था, रिप्रोडक्शन बता दिया था किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया। कुछ अमेजिंग एग्जांपल थे, जैसे फिजेलिया को पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक शिप बनाई गई थी, वो इसी शेप में बनाई गई थी, इसलिए उसको पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? ब्रेन कोरल्स बुलाते हैं। इनके पास कैल्शियम की स्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है जिसको कोरल्स बुलाते हैं। आपको मैंने कोरल रीफ के बारे में बताया था। सी फैन, फैन की तरह स्ट्रक्चर होता है, सी पेन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेनोफोरा। टेनोफोरा बहुत स्मॉल फाइलम है। ठीक है, बहुत कम एनिमल्स होते हैं, बहुत कम मेंबर्स हैं इसके, लेकिन ये दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर मोस्टली मैरीन। मैरीन होते हैं, आप देख सकते हो, जेली लाइक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, एंड दे आर द एनिमल्स दोज आर हैविंग एबिलिटी टू एमिट द लाइट। ये लाइट को एमिट कर सकते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं टेनोफोरा। एंड दे आर आल्सो नोन एज कॉम्ब जेलीज। अब देखो नाम पे ध्यान दो, जेली, आपने जेली खाई है, देखा है, ट्रांसपेरेंट होती है, सुंदर सी। ठीक है, और कॉम्ब का मतलब हो गया इनके, दे आर हैविंग कॉम्ब प्लेट्स दैट इज मेड अप ऑफ सिलिया, जो सिलिया के बनी होती है। ठीक है, तो कॉम्ब प्लेट का रोल क्या होता है? कॉम्ब प्लेट मोस्टली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एंड दैट्स वाई देयर, बिकॉज ऑफ देयर शेप दे आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट। इनको हम सी वॉलनट भी बुलाते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक नाम पे फिर बता सकते हो, टेनोफोरा। टेन का मतलब हो गया कॉम्ब, फेरो मतलब बियर, इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। कितनी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं? 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, हेल्प इन द लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। दे आर हैविंग फ्लैजिला आल्सो, उस टेंटिकल्स लगे होते हैं उसमें, वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू एमिट द लाइट, दैट्स वाई दे आर नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। स्टैटोसिस्ट, इनके बॉडी में एक ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज नोन एज स्टैटोसिस्ट। आपने दूसरे फाइलम में पढ़ चुके हो आप, स्टैटोसिस्ट, जो बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, डायरेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस सेक्सुअल मीन्स ओनली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज होती है। इनके लार्वा को बुलाते हैं साइडिपिड। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने जादू वाले कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं, ये आप अलग से रखा करो, इसमें आप इंक्लूड कर दिया करो। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस बता रखा था कि टेनोफोरा और नाइडेरिया में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि इनके पास नेमेटोसिस्ट नहीं होते, इनके पास एनाल पोर देखा गया था। देखो, ठीक है, मतलब सीलियन ट्रेड में केवल एक ही ओपनिंग होती थी, माउथ, वही बिहेव करती है माउथ और एनस दोनों पर्पस से, लेकिन यहाँ पे एनाल पोर देखा गया। ठीक है, एनाल पोर मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं था, लेकिन एनाल पोर था। तो दिस इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन अ टेनोफोरा एंड अ सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्लेटी हेलमिंथस, आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लेटी हेलमिंथस, हेलमिंथस जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है वॉर्म्स। फ्लैट, प्लेटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फ्लैट वॉर्म। ठीक है, तो फ्लैट वॉर्म मतलब इनका जो सरफेस होता है वो डॉर्सो वेंट्रल सरफेस होता है। सब लोग को पता होगा कि डॉर्सो वेंट्रल सरफेस क्या होता है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल सरफेस की वजह से दैट्स वाई दे आर हैविंग फ्लैट सरफेस, इनके फ्लैट सरफेस होते हैं। और दोनों ही सरफेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली आर पैरासाइट्स होते हैं, एंड बिकॉज दे आर पैरासाइट दे आर बॉडी पार्ट, इनके पास 2 बॉडी पार्ट होते हैं। दे आर नोन एज हुक्स एंड सकर। विद द हेल्प ऑफ द हुक दे अटैच देयर सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ द सकर दे सक द फूड, ये फूड को सक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब ये पूरी मतलब सेशन जब इसका दिया था, देन आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द प्लेटी हेलमिंथस। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लेटी हेलमिंथस फ्लैट वॉर्म होते हैं। इनके पास एक सेल्स होती है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स, दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। यहाँ से जितने भी एनिमल्स होंगे दे ऑल विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाईलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, याद रखना। ठीक है, लेकिन एसीलोमेट है, ये एसीलोमेट होता है। क्लियर है? सो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब नहीं होता, प्लेनेरिया में देखे गए। ठीक है, प्लेनेरिया में आई स्पॉट होते थे जो फोटो सेंसिटिव होते हैं। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ से नर्वस सिस्टम थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा, जिसको हम गैंग्लिया बुलाते हैं।
ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, ओरल सकर्स होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से सक करते हैं फूड को, ठीक है। ये हो गया जादू वाले कैरेक्टरिस्टिक। कुछ एग्जांपल्स जैसे फैसियोला हिपैटिका के बारे में बताया था, इनकी लाइफ साइकिल बताई थी। लीवर फ्लू, ये ह्यूमन में डिजीज़ कम काज करते हैं, लेकिन कैटल में, शीप में, पिग में, इनमें डिजीज़ ज़्यादा काज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीनिया सोलियम, ठीक है, ये टेप वॉर्म इसी को बोलते हैं, और ये ह्यूमन में खूब डिजीज़ काज करता है। इट कंप्लीट इज लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, एक पिग और कैटल और दूसरा किसमें, ह्यूमन में। तो इसकी मैंने पूरी लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, इसके पॉइंट्स बता दिए थे। इसमें कुछ नए टर्म थे, उसका मतलब होता है इनके लार्वल स्टेज को बुलाते हैं हम, ठीक है। जो नए टर्म आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल आर लार्वल फॉर्म ऑफ द टीनिया सोलियम, दैट इज टेप वॉर्म, ठीक है। ये टेप वॉर्म का स्ट्रक्चर है। इसमें स्कोलेक्स और नेक ये छोटे पार्ट होते हैं, और उसके बाद प्रोस्टोग्लैंडिन्स ये बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था और आपको बताया था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दीज पार्ट्स। इस पार्ट्स को मैंने इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर इस रिवीजन सेशन के एक सेशन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो मैं 2 या 3 सेशन लेके आऊँगा और 2 या 3 सेशन में आपको रिवाइज कर दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा, कोई टॉपिक फिर से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो वीडियोस तो अवेलेबल हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है देन टेल मी, आई विल रिवाइज, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो दिस वाज द रिवीजन पार्ट 1, ये रिवीजन पार्ट 1 था, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बस आपको रिकॉल करना है, हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बस रिकॉल करते हुए आगे बढ़ना है और खूब अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे नीट एग्ज़ाम भी आपके लिए ईजी होता चला जाए, ठीक है। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस रिवीजन सेशन एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।